हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो स्टूडेंट एडमिशन करा रहे हैं या करा चुके हैं या कराने के प्रक्रिया में हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, परंतु वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे पास कागज़ है, ठीक है, और इस कागज़ के थ्रू आप सबका पैसा जो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया के थ्रू आपका पैसा लूटा जा रहा है या छात्रों को परेशान किया जाता है। तो चलिए, ये जो इम्पोर्टेंट है चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, एडमिशन को लेकर है, एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर है, यहाँ तक कि सभी चीज़ों को लेकर है। तो जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, और चलते हैं। तो ये वार्तालाप है 22 से 24 वाले छात्रों के लिए, या फिर 23 से 25 जो चलेगा, 23 से 25 चलेगा, 24 से 26 आएगा, इसी तरह से 24 से 26 के बाद मतलब कंटिन्यू जो भी ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, उन सभी छात्रों के लिए मैं सतर्क कर देना चाहता हूँ और एक सावधानी कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो भी अप्लाई आप करते हैं कुछ भी चीज़ ऑनलाइन, तो अप्लाई आप खुद कीजिए। क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम कहने का मतलब है बहुत बड़ा साइबर क्राइम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया से साइबर क्राइम का अटैचमेंट होता है। वो शिक्षा माफिया के थ्रू जुटे होते हैं। और जैसा कि एक छात्र, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ छात्र का, परंतु इसकी समस्या मैं बता दूंगा और रूबरू आप सभी को करा देता हूँ। कैसे क्या समस्याएं छात्रों की तरफ से गलती, कुछ जहाँ एक गलती आपकी तरफ से होगा तो उसका भुक्तभोगी आप खुद रहिएगा। पीजी किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैं आपको मगध विश्वविद्यालय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना पाटलिपुत्रा चल जाइए, पाटलिपुत्रा के जस्ट गेट के सामने रहेगा तो साइबर क्राइम वाले रहते हैं। साइबर क्राइम कहने का मतलब साइबर कैफे वाले रहते हैं, ठीक है, क्राइम वही करते हैं। उसके बाद छात्रों को भुगतना पड़ता है। फॉर्म गलत भर देते हैं, उसके बाद भी छात्रों को भुगतना पड़ता है। कैसे? क्योंकि मैं आप सभी छात्रों को मैं जरूर इसके बाद में आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करते हुए। तो कहने का क्या था, कोई भी एडमिशन अप्लाई आप करते हैं, अप्लाई करने के बाद इस छात्र ने क्या किया है, गलती इसका ये था कि ये बड़े शिक्षा माफिया के पास चला गया और जाने के बाद अब इसका फॉर्म नहीं भरा रहा है। गलती कुछ इसकी भी है। उसके बाद गलती क्या है, इस गलती को आप सब सावधान रह जाइएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी छात्रों को बताता हूँ, जैसे कि अभी लाइब्रेरी साइंस का चल रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उसके बाद अप्लाई होने के बाद एडमिशन हो रहा है, तो उसके भी ऊपर बात करेंगे। परंतु इस समस्या को बताने के बाद, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर डाउनलोड मिलता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये ऑफर लेटर आपको, मैं किसी का प्राइवेसी तो दिखा नहीं सकता, ये ऑफर लेटर आपको मिला और आपने एडमिशन कराया। इस ऑफर लेटर को जाके एडमिशन कराया और ऑफर लेटर आप हमेशा डाउनलोड करके अपने पास रखिए। एडमिशन कराने के बाद वहाँ जाते हैं ऑफर लेटर लेके स्टूडेंट और कंफर्म करवाते हैं अपने डिपार्टमेंट में कंफर्म करवाने के बाद क्या होता है, उनको एक पेमेंट प्रोसेस किया जाता है। पेमेंट प्रोसेस कहते हैं कि जाइए अपना पेमेंट प्रोसेस कराइए। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हों, अब तो डिजिटल हो गया है, बाकी उनको करना चाहिए। अपना मोबाइल निकालिए और लॉगिन आईडी डालिए और किसी के मोबाइल में खोलिए या अपने मोबाइल में खोलिए। खोलने के बाद उस पर पेमेंट का जो ऑप्शन है, अपने पेमेंट अपने यूपीआई से कीजिए। किसी भी साइबर कैफे के यूपीआई से मत कीजिए। इन फ्यूचर आपका पैसा रिफंडेबल प्रोसेस, जहाँ रिफंडेबल होता है तो आपके अकाउंट में आए, ये चीज़ सतर्क रहिए। और अपने पैसा अपने यूपीआई से कटवाइए, अपने या अपने पेरेंट्स के किसी भी यूपीआई से कटवाइए। जहाँ बोलते हैं तो उनको जो चार्ज होता है उनका 50 रुपये उनको दीजिए और अपने यूपीआई से कटवाइए। इसके बारे में बताऊंगा आपको। इस छात्र ने कटवाने के बाद क्या होता है, कंफर्म करवाया जाके, कंफर्म करवाने के बाद क्या किए, ये साइबर कैफे के पास गए। साइबर कैफे के पास जाने के बाद उन्होंने 2510 रुपये का चालान कटवाया एडमिशन का। और चालान कटवाने के बाद इनकी बस गलती थोड़ा सा यही था कि इन्होंने अपने विभाग नहीं गए। परंतु आप जहाँ मगध विश्वविद्यालय हो या पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो या LMU हो,
कोई भी विश्वविद्यालय हो, अपने कॉलेज या अपने डिपार्टमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, जैसे मगध विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी ये सबसे बड़ा तो यहाँ डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे का कॉलेज होता है। तो कॉलेज में अपना जाके वहाँ जिस सब्जेक्ट के हैं उसमें कंफर्म करवाइए। कंफर्म करवाने क्या है, आपका जहाँ आपको रोल नंबर मिल जाता है, मिलने के बाद भी अपना ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन करने मतलब आपको अपडेट करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद वहाँ से आप कंफर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि जहाँ आप कंफर्म नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको आएगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ महीने बाद। जैसे भी 23 से 25 वाले छात्र होंगे उनके साथ भी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये वीडियो में बताता हूँ, आप सब सतर्क हो जाएं। और कंफर्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आता है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाएं। नहीं, किसी कारण टेक्निकल इशू के कारण साइबर डाउन रहता है या किसी तरह का रहता है, तो आप जल्दी से अपने पदाधिकारी या उससे रिलेटेड जो भी है उनको एक नोटिस दें। और जब तक आपका कंफर्म नहीं आ जाए उनको छोड़िए मत। या कॉलेज हो या एक बार न पड़े 10 बार न पड़े, आप कंफर्म करवा के ही चैन लें। इस छात्र ने क्या किया, कंफर्म नहीं करवाया, उसके बाद आराम से घर चले गए। जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया, इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, क्योंकि उस समय भी रजिस्ट्रेशन का टाइम आया था, उस समय भी रजिस्ट्रेशन जहाँ करवाते तो ये सतर्क हो जाते, क्योंकि पोर्टल एक बंद हो जाता है, उसके बाद खोलना इम्पॉसिबल है। हाँ, चाहे तो शिक्षा माफिया खोल सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है मैं आपको वही बताऊंगा, किस तरह से छात्र फंसते हैं जाल में। कंफर्म नहीं करवाए, अब जब फॉर्म भराने का टाइम आता है तो फॉर्म भरने से छात्र जाते हैं तो पोर्टल पर उनका जो 2510 का पेमेंट है, या सबके कॉलेज का यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेमेंट होता है। इनका जो भी मैं देखने को मिल रहा है, इनका पेमेंट 2510 रुपये का है। आप देख सकते हैं पेमेंट इनका 2510 का है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेमेंट उल्टा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए 2510 दिख रहा है। समझ सकते हैं आप सब, 2500 यहाँ पे 10 दिख रहा है, देख लीजिए, ठीक है। अब 2510 का चालान इनका कटा, और कटने के बाद कंफर्म नहीं करवाए, और अब इनका फॉर्म भराने में दिक्कत हो रहा है। ना रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन विथ फॉर्म 1100 समथिंग का चालान कट रहा है, तो इनका नहीं किया जा रहा है। और अब ये जहाँ भी जाते हैं तो इनको कहा जाता है कि आपको कॉलेज जाइए, कॉलेज के थ्रू होगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये बात तो यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म आगे सिलसिला चलता है। जिस साइबर कैफे से ये फॉर्म भरवाए थे या सही प्रोसेस जहाँ किया था, तो उन्होंने उनकी थोड़ी सी गलती पकड़ ली। क्या गलती? उन्होंने देख लिया कि इनका एरर है, तो शिक्षा माफिया से या शिक्षा जगत के बिग जो कहे जाते हैं बड़े लेवल के माफिया से कनेक्शन उनका रहता है, बहुत सारा साइबर कैफों का। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड इनसे किया गया कि आप इतना दीजिए या इतना दीजिए, इस तरह का डिमांड किया जाता है तो हम आपका फॉर्म भरवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया के अंदर ये आता है, और छात्र जब परेशान होता है तो छात्र इसमें 2 ही चीज़ कर सकता है, या तो ये अपना फॉर्म जो भरे हैं एग्जाम फॉर्म छोड़ देंगे, नहीं भरेंगे, ड्रॉप कर देंगे पीजी या यूजी कोई भी चीज़ किसी भी कोर्स को, या फिर वो कंटिन्यूटी जारी रखेंगे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप खुद कि उनका जब पहला में ऐसा किया तो सेकेंड में भी वैसा कर सकता है, थर्ड सेमेस्टर में भी वैसा कर सकता है, फोर्थ सेमेस्टर में भी वैसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस इतना ही था कि सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और किसी भी संस्थान या कॉलेज से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो इससे जाने और समझें। और मैं वीडियो के माध्यम से किसी के ऊपर मैंने किसी का नाम नहीं बताया है, नहीं मुझे किसी का रिवील करना है। क्यों? क्योंकि आप सतर्क नहीं होइएगा तो दिक्कत खुद आपको ही होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे छात्र मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि पंकज भैया डिग्री के ऊपर की वीडियो बनाइए या कुछ भी बनाइए। तो जैसा कि देखिए, मेरे पास पब्लिकली मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि किसी छात्र ने मुझे दिया है, इन्होंने डिग्री का अप्लाई किया है, ठीक है। और इसका जो वीडियो है प्रॉपर मैं अपने ज्वाइंट में डाल दूंगा। किस चीज़ का डिग्री है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, मतलब ये है क्या प्रोसेस है, इसमें कितने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सकता है, मैं पेज इसको गिनवा देता हूँ। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12। तो इसके ऊपर वीडियो जो बनेगा आपको एक ज्वाइंट में दिखेगा, क्योंकि पब्लिकली मैं बता नहीं सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, और इनका डिग्री क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक एरर मैंने इनको पकड़ लिया है। क्या एरर है ये आपको ज्वाइंट में दिखेगा, और बहुत बड़ा एरर है और मेरे सामने ही है, ठीक है। तो जस्ट, और दूसरा बात है, क्योंकि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कमेंट्स में, कमेंट भी शो करता हूँ, और उसके बाद भी सब छात्र बोलते हैं कि पंकज भैया रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है, इस फॉर्म को। और कौन क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स इसमें लगभग कितना पेज होता है मैं आपको गिन देता हूँ, और ये भी मैं ज्वाइंट में डालने वाला हूँ। 1 2 सॉरी, मतलब डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन आपको बनवाना है तो आपको 1 2 3 4 5 आपको 6 कागज़ लगेंगे, ठीक है। इन भाई का क्या दिक्कत था, इनका रजिस्ट्रेशन इशू था और इनकी गलती से, ठीक है, 6 कागज़ें, ठीक है। उसके बाद इनके तीनों मार्कशीट में गलतियां थी, और उसको किस तरह से आपको सुधार सकते हैं उसके ऊपर ये सब चीज़ करवा के लाए हैं, और मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो हंस भी रहे वो कि आप बताते नहीं हैं, सभी छात्रों को लगता होगा। ये ज्वाइंट में डाल देंगे कैसे क्या करवाना है, क्या गलतियां हैं। तो आप सब जाइए 190 वाला ज्वाइंट, 190 वाला ज्वाइंट नीचे स्क्रॉल में डाला हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मकसद मेरा यही रहता है कि पब्लिकली मैं तो डाल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि जहाँ पब्लिकली डाल देगा तो पूरा मतलब हो जाएगा क्या, धुआं। बट कुछ चीज़ों को मर्यादा मुझे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती कुछ है छात्र का है, कुछ कॉलेज का है, और कुछ मतलब मुख्यालय का है। तो ये तीनों संलिप्त हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा हुआ है आप सभी छात्रों को, तो बस एक कमेंट आप जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से पंकज मगध रूम पे बैठ के आप सभी को समस्याओं से रूबरू करवाएंगे। और अभी ब्लिस का है, तो क्या है ब्लिस वाले में मैं भी रूबरू करवा दूँ। बहुत सारे छात्र अप्लाई किए हैं, समझे, 23 से 24 वाले, उन्होंने क्या गलतियां किया है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, मुझसे बोल रहे हैं। कोई छात्र ऐसे में वीडियो को देख रहे हैं तो अपना यूजर ID मुझे दीजिएगा, मैं एक चेक करूंगा, क्योंकि कंफर्मेशन मुझे जस्ट अभी आया है कि ब्लिस या लाइब्रेरी साइंस जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, UG कोर्स है बट ग्रेजुएशन के बाद होता है। और छात्रों ने क्या किया है, UG देखा, उन्होंने 12th के बेसिस पे फॉर्म भर दिया है। तो बहुत से छात्रों का परसेंटेज था ही उनका 12th बेसिस पे आ गया, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। और बहुत सारे छात्रों का क्या है कि ग्रेजुएशन बेसिस पे भरे तो ग्रेजुएशन बेसिस पे आ गया। दिक्कत क्या है, दिक्कत प्रॉब्लम ये हो सकता है छात्रों को कि जब यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आएगा तो उनका रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज रिजेक्ट करेंगे, बहुत सारे कॉलेज एक्सेप्ट करेंगे। कारण सिर्फ 2, जो एक्सेप्ट करेंगे जहाँ 12th का मार्क्स रहेगा उस पर जहाँ एक्सेप्ट करते हैं तो कारण सिर्फ ये रोकना, ठीक है। जहाँ रिजेक्ट करेंगे श्योर है रिजेक्ट करेंगे, रोकड़ा उनको मिलेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी एक वीडियो मुझे जरूर बनाना चाहिए। और जो भी छात्र हैं, मैं आपको एक विश्वविद्यालय की बात नहीं करता हूँ, आपको मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मतलब पूरा बिहार में सभी छात्रों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस जब भी होता है वो आपको किस पे होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। तो इस पे जहाँ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर वीडियो चलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरी तरह से मैं वीडियोस पे आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और इससे रिलेटेड जहाँ कुछ ऐसा यूजर ID पासवर्ड आता है तो मैं देखूंगा, होगा 110%, क्योंकि मुझे कमेंट से बहुत सारे छात्रों का आया था। और फीस रिलेटेड है तो गया कॉलेज या किसी भी कॉलेज का मैं पता करके आपको वीडियो जो बना दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।